गुरु भक्ति योग। उच्चात्मा सद्गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु के सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय दैवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। अपने गुरु के सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है वह अपने प्रकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्मरूप महान गुरु को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूसकर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो शिष्य अन्य किसी का विचार के बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है वह श्रेष्ठ शिष्य है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होने के बावजूद भी दीनहीन बनकर संसार में भटक रहा है। इस हेतु रहित भटकान को छोड़कर अपनी महिमा में जागने के लिए वह साक्षात्कार का दृढ़ संकल्प करे। इरादा पक्का कर लो। सुख दुख सपना सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अपना। हर परिस्थिति में सम रहने का यह साधन संजो लो। संसार तुम्हारे लिए मोक्ष की पाठशाला बन जाएगी। देर सवेर संकल्प सिद्ध होते ही है। ऐसी श्रद्धा तो सामान्य मनुष्य को भी होती है, भले ही वह श्रद्धा से अनजान हो। छोटा बच्चा राजा मंत्री सेठ गाड़ी विमान आदि के खेल खेलता है, तब तक माँ उसे कुछ नहीं कहती। परंतु जैसे ही बच्चा भिखारी का अभिनय करने का खेल खेलते हुए आवाज लगाता है कि भगवान के नाम पर पैसा दे दो भाई, खाना दे दो भाई, गरीब भूखे पर दया कर दो, तब माँ तुरंत उसे धमकाकर चुप कर देती है और उस खेल को छोड़कर दूसरा कोई खेल खेलने को कहती है।
क्योंकि भिखारी बनने का विचार भी कहीं सच न हो जाए। और बात भी सही है, प्रत्येक व्यक्ति अभी जो कुछ है वह उसकी कल्पना के अनुसार ही है। जीव का परम हितैषी परमात्मा के समान अन्य कोई है ही नहीं। परमात्मा का संपूर्ण रूप जान लेने के बाद तुम उनसे भिन्न नहीं रहोगे। फिर यह जो संसारी मित्र बनाने में, उन्हें राजी करने में ही अपना हित समझता है। मित्रों को राजी रखने की और शत्रु रूपी कांटा निकालने की चिंता करते करते खुद चिंता में जल जाता है। अद्वैत निष्ठा आखिरी चीज है। उसे सिद्ध करने के लिए ईश्वर या सद्गुरु के प्रति जितनी अनन्य भक्ति होती है उतना कल्याणकारी होता है। ईश्वर और सद्गुरु के बीच में भेद नहीं है। उनके प्रति अनन्य भाव जग जाए तो तुम्हारे जीवन का सूत्र अपने हाथ में लेकर तुम्हें खेल खेल में आत्म परमात्म पद तक वे ले जाएंगे। सद्गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा वाले शिष्य का सब प्रकार से हित हो, उसकी संभाल वे अवश्य रखते हैं। फिर चाहे दोनों के बीच कितने ही मीलों का भौतिक अंतर क्यों न हो। सद्गुरु तो ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इससे वे देश काल परिस्थिति सबसे परे होते हैं। वे पल पल अपने शिष्य की रक्षा करते हैं।